नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न इज आल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड्स. आपने किसी को सामान बेचा, सेल्स मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सामान वापस आ गया, उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न्स. सेल्स रिटर्न का नेचर क्या होता है? रेवेन्यू, बट रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन रेवेन्यू इज डेबिटेड. सेल्स रिटर्न इज नॉट अ लॉस, इट इज नॉट एन एक्सपेंस. एक्सपेंस मतलब आप कुछ खर्चा कर रहे हो, आप कुछ पेमेंट कर रहे हो. नो, सेल्स रिटर्न इज जो सामान आप बेच चुके थे वो सामान वापस आया, तो डिक्रीज इन रेवेन्यू. जैसे ड्राइंग्स है, डिक्रीज इन कैपिटल. कैपिटल का ही नेचर है ना उसका, एक्सपेंसेस तो नहीं है. ड्राइंग्स पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, कैपिटल नेचर है, डिक्रीज इन कैपिटल होता है. सेल्स रिटर्न का नेचर रेवेन्यू होता है, डिक्रीज इन रेवेन्यू हो रहा है पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में जब सामान वापस आ रहा है. मैंने आपको 10 लाख का सामान बेचा, आपने कहा इसमें से 1 लाख डिफेक्टिव है, तो आपने मुझे वापस कर दिया 1 लाख का, तो मेरी बुक्स में सेल्स बढ़ रही हैं कम हो रही हैं? सामान वापस आया तो मेरी सेल्स उतने से कम हो गई, बट एक नया अकाउंट क्रिएट होता है. कुछ लोगों को डाउट आता है, अच्छा फिर डायरेक्टली सर सेल्स को क्रेडिट कर देते हैं, और अब सेल्स क्रेडिट करी थी तो सेल्स को डेबिट कर देते हैं. जब आपने सामान बेचा तो सेल्स को क्रेडिट किया, रेवेन्यू बढ़ता गया, तो जब सामान वापस आ रहा है तो सेल्स को डेबिट कर देते हैं. कह रहे नहीं, सेल्स रिटर्न का सेपरेट अकाउंट क्रिएट होगा, सेल्स रिटर्न का सेपरेट अकाउंट क्रिएट होगा. नेचर रेवेन्यू, बट रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में, डिक्रीज इन रेवेन्यू इज डेबिटेड. जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, ट्रेडिंग अकाउंट, तो वहां पे सेल्स में से माइनस करके दिखाया जाता है सेल्स रिटर्न. बट जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो सेल्स रिटर्न का सेपरेट अकाउंट क्रिएट होगा, परचेजेस रिटर्न का सेपरेट अकाउंट क्रिएट होगा. गुड्स रिटर्न बाय राम, तो जो अकाउंट्स इन्वॉल्व होगा, एक सेल्स रिटर्न और एक राम. सेल्स रिटर्न डिक्रीज इन रेवेन्यू, इसीलिए डेबिटेड. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू राम. कितना अमाउंट? 5000. गुड्स रिटर्न बाय राम. मैंने सामान बेचा था, वो सामान मेरे पास वापस आ गया, तो जब मैंने सामान बेचा तो मेरे एसेट्स क्रिएट हुए. जब मैंने सामान बेचा तो मेरे एसेट्स क्रिएट हुए, डेटर्स, एक रेवेन्यू तो हुआ ही, डेटर्स भी क्रिएट हुए. बट अगर उन्होंने सामान वापस कर दिया तो मेरे डेटर्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे. तो डिक्रीज, डिक्रीज इन डेटर्स क्रेडिट हो गया. क्लियर? लिख दो इसकी एक्सप्लेनेशन, इजी है बट इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसकी एनालिसिस देखना चाहूंगा. सेल्स रिटर्न डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि आपका रेवेन्यू गिर गया. राम क्रेडिट क्यों हुआ? राम थे आपके डेटर्स, तो आपके एसेट्स गिर गए. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? ठीक है. और यहाँ पे जब हमने सामान बेचा था तो इसका एनालिसिस क्या था? प्लीज अगर आप ये सब नहीं लिख रहे साथ साथ तो बेवकूफी कर रहे हो. इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट टाइम, नोट्स आपके कंप्लीट रहेंगे. सेल्स क्रेडिट क्यों हुआ? आपका रेवेन्यू बढ़ गया. राम डेबिट क्यों हुआ सेल्स के टाइम? आपके डेटर्स, आपके एसेट्स बढ़ गए. सेल्स क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि आपका रेवेन्यू बढ़ गया. गुड सोल्ड और सेल्स रिटर्न दोनों बातें क्लियर है? जैसे सेल्स रिटर्न होता है वैसे ही परचेजेस रिटर्न भी हो सकता है. अब आपने सामान खरीदा था और सामान वापस कर दिया, तो जब हमने सामान खरीदा तो परचेजेस, जब सामान वापस कर रहे हैं तो परचेजेस रिटर्न. परचेजेस रिटर्न, परचेजेस रिटर्न, आप सामान वापस कर रहे हो, इसीलिए इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है. परचेजेस रिटर्न इज आल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड. अब आप सामान वापस कर रहे हो तो अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या हो जाएंगे? एक तो परचेजेस रिटर्न, और जिसको वापस कर रहे हो उस पार्टी का नाम. तो इस केस में क्या हो रहा है? गुड्स रिटर्न टू अशोक. तो अशोक कौन होगा? जिससे हमने सामान खरीदा था. तो जिससे हमने सामान खरीदा था क्रेडिट पे, वो हमारा क्रेडिटर रहा होगा. तो जब मैंने क्रेडिट पे सामान खरीदा तो मेरे क्रेडिटर्स बढ़े, लाइबिलिटीज बढ़ी. अब अगर अब इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड होता है कि अगर आप सामान वापस कर रहे हो, कुछ मेंशन नहीं है,
तो वो प्रीवियस ट्रांजैक्शन क्रेडिट रही होगी, इम्प्लाइड है, अजम्पशन है, अभी पता चल जाएगा क्यों। अब ध्यान से देखना, मैंने सामान वापस करा अशोक को, ठीक है ना। अब दो चीजें होती है, जब मैं सामान वापस कर रहा हूं तो या तो मैं उससे पैसे वापस लूंगा या उसके अकाउंट में से एडजस्ट कर लूंगा, यस और नो। तो जब भी रिटर्न्स की एंट्री होंगी हमेशा आप उसके अकाउंट से एडजस्ट कर रहे होगे, हमेशा उसके अकाउंट से एडजस्ट कर रहे होगे, तो इम्प्लाइड हो गया ना कि उसके देने होंगे, या तो देने होंगे या आगे एडजस्ट हो जाएंगे। पॉइंट इज परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होती, उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होती, दूसरे पार्टी का अकाउंट उतने से एडजस्ट कर लिया जाता है। आप मुझे सामान वापस कर रहे हो, अच्छा चलो आपके सेल्स में से, आपके बैलेंस में से इतने पैसे काट लिए, डेटर्स कम हुए तभी क्रेडिट हुए। अब मैंने सामान आपको वापस करा, मैंने आपके कुछ भी पैसे देने थे, अगर 5,000 का सामान आपका वापस कर दिया तो आपके अकाउंट में से 5,000 एडजस्ट कर लूंगा, यस और नो। तो मेरी लायबिलिटी टुवर्ड्स अशोक बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी जब मैं अशोक को सामान वापस कर रहा हूं? अक्षता, मैंने अशोक से कुछ सामान खरीदा, 1,00,000 का सामान खरीदा, 5,000 का पसंद नहीं आया, वापस कर दिया, तो मेरी लायबिलिटी टुवर्ड्स अशोक बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? बिल्कुल करेक्ट, कम हो जाएगी। तो मेरे क्रेडिटर्स कम हो गए, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डेबिटेड और क्रेडिटेड, डेबिटेड, इंक्रीजेस आर क्रेडिटेड, डिक्रीजेस आर डेबिटेड। तो क्या जर्नल एंट्री क्रिएट हुई आपके हिसाब से अनिष्का परचेजेस रिटर्न की? अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या है? एक तो गया परचेजेस रिटर्न और दूसरा अशोक, बिल्कुल ठीक। परचेजेस रिटर्न का नेचर, परचेजेस का नेचर एक्सपेंस होता है, परचेजेस रिटर्न का नेचर भी एक्सपेंस होता है, लेकिन इसमें एक्सपेंसेस उल्टे रिवर्स हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो परचेजेस रिटर्न डेबिटेड क्रेडिटेड, परचेजेस रिटर्न मेरे एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, डेबिटेड और क्रेडिटेड, क्रेडिटेड। अशोक क्रेडिटर था, अशोक क्रेडिटर, क्रेडिटर बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डेबिटेड या क्रेडिटेड? क्लियर, कोई भी डाउट? तो जर्नल एंट्री क्या क्रिएट हुई? अशोक डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड्स, परचेजेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड्स। कोई भी डाउट? सेल्स रिटर्न इज नोन एज रिटर्न इनवर्ड्स। इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं परचेज रिटर्न का। समझ समझ के करोगे तो याद नहीं करना पड़ेगा ज्यादा, याद हम स्पीड के लिए करेंगे, बिना सोचे समझे याद कर रहे हो उसको रट्टा मारना कहते हैं, रट्टा मारोगे अकाउंट्स में नंबर कभी नहीं ला पाओगे, समझ के करोगे तो बहुत इजी है स्कोर करना। अशोक कौन था? हमारे क्रेडिटर्स, बट सर कहाँ लिखा है? तो अभी ये समझ आ गया ना, इम्प्लाइड है कि मैंने उससे सामान खरीदा होगा तभी वापस कर रहा हूँ। बट सर क्रेडिट पे खरीदा ये कहाँ लिखा है? मान लो नहीं भी खरीदा, ये ट्रांजैक्शन पार्टी के नाम से होती है, इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होती, तो अगर क्रेडिट पे खरीदा होगा तो इतने पैसे उसके अकाउंट में से काट लेना, नहीं खरीदा होगा तो इतने पैसे का सामान बाद में आप उससे ले लेना, बस पार्टी के नाम से एंट्री पास होगी, कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगी। अनलेस क्वेश्चन में मैं लिख दूं गुड्स रिटर्न टू अशोक, कैश रिसीव्ड इमीडिएटली, तो फिर क्या हो गया? फिर तो कैश हो गई, कैश अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न, तो क्वेश्चन ने बताया ना। फिर तो कुछ मेंशन नहीं होगा तो ये पार्टी के नाम से ट्रांजैक्शन पास होगी, तो लायबिलिटीज हमारी कम हो गई, डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिटेड, एक्सपेंसेस हमारे कम हो गए, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस क्रेडिटेड। क्लियर? रूल्स टिप्स पे होंगे तो आप बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी समझ पाएंगे।